आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मैसूर का प्रथम युद्ध, या कहा जाए तो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध। ये महत्वपूर्ण इतना है कि किसी भी परीक्षा में आप जाएं तो जो आपके 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में इन चारों से एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज मैं आपसे बातें करता हूँ, इतनी अच्छी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा कि आज के बाद आप इसमें कभी कोई गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1767 से 1769 हुआ था। ठीक है, तो आज हम अपने इस टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें जो हम इसको पढ़ेंगे किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया है मैंने। एक हम जानेंगे इसके कारण, इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को हम डिस्कस करेंगे, किन कारणों के चलते यह युद्ध हुआ था, उन चीज़ों को जानेंगे। दूसरा जो हमारा रहेगा युद्ध पर या युद्ध का विस्तार, यहाँ पर पूरी कहानी समझेंगे, युद्ध में कैसे क्या क्या हुआ था वो सब जानेंगे। और तीसरा रहेगा युद्ध की समाप्ति। युद्ध की समाप्ति, और युद्ध की समाप्ति जो हुई थी बच्चों, वो हुई थी आपकी मद्रास की संधि से। ठीक है, तो हम इस युद्ध को, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। पहला कारण, दूसरा युद्ध का विस्तार, और तीसरा युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इन कारणों पर जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं कि जो हमें जाननी है। ठीक है, उनको समझ लेते हैं क्या क्या है। कुछ बेसिक जानकारी, जैसे इस युद्ध में कई सारी शक्तियां शामिल हुई थी, जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम शामिल हुआ था, मराठे कहीं ना कहीं रोल रहा था, और अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर वगैरह कौन था। तो कुछ बेसिक जानकारी, यहाँ से 1-2 बार प्रश्न आ चुका है, पीसीएस में प्रश्न पूछा भी गया है। तो एक बनता है आपका कि जब ये युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ठीक है, तो ये था बच्चों लॉर्ड वेरेलस्ट। इस समय ये बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर था। आपसे पूछे हैदराबाद का निजाम कौन था? जब ये युद्ध हुआ था तो हैदराबाद में निजाम कौन था? तो हैदराबाद में जो निजाम था उसका नाम था बच्चों निजाम अली। इसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में, जो हैदराबाद राज्य के ऊपर बनी हुई है, उसमें आपको अच्छे से बताया है निजाम अली के विषय में। ठीक है, और तीसरा अगर आपसे पूछे मराठा, तो इसमें मराठा पेशवा कौन था? मराठा पेशवा, तो बच्चों मराठा पेशवा था आपका माधव राव फर्स्ट। और एक और बचता है आपका कर्नाटक का नवाब कौन था इस समय? कर्नाटक का नवाब, तो बच्चों ये था आपका मोहम्मद अली। ठीक है, ये हमें जानने हैं। और मैसूर, वैसे तो ये हमारा टॉपिक है ही, मैसूर का राज शासक कौन था? तो वो बच्चों कौन था? हैदर अली। ठीक है, ये हमें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से एक बार प्रश्न आ चुका है, पूछा जा चुका है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, है ना, ब्रिटिश गवर्नर भारत में कौन था? कहाँ का? बंगाल का। तो ये प्रश्न एक बार आ चुका है, इसीलिए ये सारे के सारे एक बार आपको लिखवा दें। क्लियर? क्योंकि हमारी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं इन सभी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी, तो इसलिए इनके नामों को जानना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं कारण से और शुरू करते हैं अपना इस युद्ध को कि वास्तव में क्या कारण ऐसे थे जिनके कारण क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कारण,
और हमारा जो पहला कारण है बच्चों उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कारण को। कारण क्या थे? अगर बच्चों पहले कारण की बात करें, है ना, पहला कारण ये था, तो पहला कारण था, लिख देता हूं, हैदर अली की शक्ति का विस्तार। ये कैसे? तो देखो बच्चों, ये ऐसे हुआ था कि आप जानते हो कि इस युद्ध से पहले, इस युद्ध के होने से पहले अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को कर्नाटक के तृतीय युद्ध में के अंतर्गत बांडीवास के युद्ध में पराजित कर दिया था 1760 में। और फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होकर के कहीं से कहीं तक भी अंग्रेजों के सामना करने में सक्षम नहीं रहे थे। और इसके साथ साथ इन कर्नाटक के युद्धों ने हैदराबाद के निजाम को और कर्नाटक के नवाब को एक प्रकार से कहा जाए तो अधीन कर दिया था। किसके? आपके अंग्रेजों के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जब अंग्रेज दक्षिण भारत में आपके हैदराबाद को निजाम को अपने अधीन कर चुके हैं, कर्नाटक राज्य को अपने अधीन कर चुके थे और फ्रांसीसियों को पराजित कर चुके थे, और जहां आपकी एक शक्ति और थी मराठा, वही मराठा जो थे, मराठा 1761 के 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो चुके थे। तो दक्षिण भारत में अब ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों का सामना कर सके। और इन परिस्थितियों में, इस बीच, है ना, इन्हीं परिस्थितियों में एक नई शक्ति उभर करके आती है, हैदर अली। और लगातार हैदर अली का शक्ति का विस्तार होता जा रहा था, जिससे अंग्रेज क्या हो गए? चिंतित हो गए थे। तो इस कारण हैदर अली की शक्ति का विस्तार, है ना, होने से अंग्रेजों को एक खतरे की घंटी बजने लगी थी और उनको महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं हैदर अली आगे चल करके अंग्रेजों के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। तो प्रथम कारण बच्चों ये था। ठीक है, दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण ये था, हैदर अली के फ्रांसीसियों से मैत्री संबंध। दूसरा कारण बच्चों ये था कि हैदर अली के अच्छे संबंध होते जा रहे थे। किससे? फ्रांसीसियों से। क्योंकि फ्रांसीसी पहले ही पराजित हो चुके थे अंग्रेजों से, तो फ्रांसीसी खुद तो सक्षम नहीं थे कि वह अंग्रेजों का सामना कर सकें। लेकिन अगर हैदर अली इनके साथ आ जाता है और दोनों मिलकर के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके अंग्रेजों के सामने खड़े हो सकते थे। तो ये भी एक प्रमुख कारण था इस युद्ध के होने का। तो अंग्रेजों का डर था कि अगर हैदर अली और फ्रांसीसी एक साथ आ जाते हैं तो स्थिति खराब हो जाएगी अंग्रेजों की दक्षिण भारत में। क्लियर? तीसरे कारण की बात करें तो बच्चों, तीसरा कारण यह था कि 1767 में जो आपका कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट, सामान्यतः कन्नड़ तट को मालावा तट के आसपास के क्षेत्रों से ऊपर के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। तो 1767 में कन्नड़ तट पर हैदर अली ने क्या करा था? एक ब्रिटिश जहाजी बेड़े को नष्ट किया। मेरी बात समझ गए बच्चों? तीसरा कारण यह था कि 1767 में कन्नड़ तट पर एक अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा आया और उस जहाजी बेड़े को हैदर अली ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। तो जिसके कारण अंग्रेज नाराज हो गए थे हैदर अली से। तीन कारण ये थे, दो प्रमुख कारण हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो उनको समझते हैं बच्चों। अब देखो होता क्या है, एक मिनट, थोड़ा गर्मी लग रही है ना। एक्चुअल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि पंखा बंद कर दिया है साउंड के लिए कि साउंड खराब ना हो, है ना, तो उसके कारण गर्मी अधिक हो गई है। पंखा चलाने से साउंड खराब हो जाता है। ठीक है, चलो डिस्कस करें, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो चौथे कारण की अगर हम बच्चों बात करें, चौथा कारण क्या था? तो चौथा कारण था बालाघाट।
बालाघाट का क्षेत्र, बालाघाट का क्षेत्र को लेकर के विवाद था। अब मैं क्या डायग्राम ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा ये वाला भी टॉपिक अच्छे से। ठीक है, एक डायग्राम यहां ले लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश का यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। ये बच्चों क्या है आपका, बालाघाट है, बालाघाट। ये कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में। बालाघाट मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और वर्तमान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से ये अपनी सीमाएं लगाए हुआ है। ठीक है, तो इस बालाघाट जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इस पर हुआ क्या, इस पर यह हुआ कि अंग्रेजों ने निजाम से एक संधि की। निजाम से मतलब हैदराबाद का निजाम, निजाम कौन, निजाम अली। हैदराबाद के निजाम से एक संधि की और संधि में ये कहा कि अगर इस बालाघाट क्षेत्र पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं, अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं तो अंग्रेज बालाघाट के बदले में हैदराबाद के निजाम को 7 लाख रुपए देंगे, 7 लाख, 7 लाख रुपए देंगे। और क्या होगा, इस 7 लाख रुपए को लेने के पश्चात हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों को बालाघाट के दीवानी अधिकार प्रदान कर देगा, दीवानी अधिकार प्रदान कर देगा। बात समझ में आई? दोबारा समझाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने निजाम से एक बात कही कि हम इस बालाघाट पर अधिकार कर लेंगे, हम इसको जीत लेंगे और इसके जीतने के पश्चात, ठीक है, नवाब क्या करेगा, इस बालाघाट के जो दीवानी अधिकार हैं वो किसको सौंप देगा, अंग्रेजों को। लेकिन बदले में अंग्रेज नवाब को क्या देंगे, 7 लाख रुपए। इस बात को लेकर के सहमति हो गई किसके मध्य, नवाब के और अंग्रेजों के मध्य। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस बात को लेकर सहमति हो गई। लेकिन आगे चल के अंग्रेजों ने नवाब को 7 लाख रुपया नहीं दिया, जिसके कारण क्या था, नाराज था कौन, नवाब। किससे बच्चों, अंग्रेजों से। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगला कारण समझते हैं। 5वां कारण क्या था हमारा? 5वां कारण ये था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो ही गया। ठीक है, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर देखो 3 तट बनते हैं। एक तो बनता है यहाँ पर कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ये सामान्यतः तमिलनाडु में आता है। यहाँ पर बनता है आपका आंध्र प्रदेश वाला भाग जो है उत्तरी सरकार तट, और बच्चों इसके ऊपर एक बढ़ता है उत्कल तट, उत्कल तट। तो कोरोमंडल कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उत्तरी सरकार का है बच्चों वर्तमान में आंध्र प्रदेश। उत्कल कहाँ पर बच्चों, ओडिशा। ठीक है, तो हुआ क्या, इस उत्तरी सरकार तट पर, इस उत्तरी सरकार तट पर 2 लोग अधिकार करना चाहते थे। उत्तरी सरकार तट पर 2 लोग अधिकार करना चाहते थे। एक मिनट है ना, लगता है वीडियो बन नहीं पाएगी पूरी, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना। तो इस उत्तरी सरकार तट पर 2 लोग अधिकार करना चाहते थे बच्चों। एक जो अधिकार करना चाहता था वो जो मद्रास सरकार थी, मद्रास सरकार। मद्रास सरकार का मतलब यहाँ आप जानते हो चेन्नई मद्रास, यहाँ पर मद्रास का मतलब हो गया अंग्रेज। एक तो अंग्रेज इस पर अधिकार करना चाह रहे थे, दूसरा निजाम इस पर अधिकार करना चाहता था। निजाम से मतलब है हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। तो इस उत्तरी सरकार तट पर 2 लोग अधिकार करना चाहते थे, एक तो मद्रास सरकार और दूसरा बच्चों हैदराबाद का निजाम इस पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, मद्रास सरकार क्या चाह रही थी, मद्रास सरकार ये चाह रही थी कि यहाँ पर आपका मैसूर है, मैसूर के हैदर अली से सहायता ली जाए और इस उत्तरी सरकार के तट को, ठीक है, जीत लिया जाए, है ना। ये मद्रास सरकार अंग्रेज ऐसा चाह रहे थे। दूसरा निजाम या हैदराबाद का निजाम जो था वो भी इस पर अधिकार करना चाह रहा था, और वो यहाँ तक ये करने को तैयार था कि हैदर अली और मराठा इन दोनों से सहायता ली जाए और इस पर उत्तरी सरकार को हैदराबाद के राज्य में क्या कर लिया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब ये बात
मद्रास सरकार को पता चली, यानी कि अंग्रेजों को पता चली कि हैदराबाद का निजाम भी इस उत्तरी सरकार के क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता है, तो उन्होंने गेम खेला। उन्होंने गेम ये खेला कि वो निजाम के पास पहुंचे और निजाम से कहा कि भाई ऐसा कर, उत्तरी सरकार क्षेत्र हम तुझे दिला देंगे जीत करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मराठों से और हैदर अली से किसी प्रकार की सहायता मत ले, और बदले में क्या कर, है ना, अंग्रेजों को हैदर अली के खिलाफ सहायता दे, अंग्रेजों को हैदर अली के खिलाफ सहायता दे। इस बात को निजाम क्या हो गया बच्चों, एग्री हो गया। निजाम बोला ठीक है कि आप मुझे उत्तरी सरकार तट प्रदान कर दो, ठीक है, ये वाला क्षेत्र मुझे प्रदान कर दो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, हैदर अली यानी कि मैसूर राज्य के खिलाफ क्या करूंगा, सहायता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज तो चाह रहे थे कोई उनको सपोर्ट करे, कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जो हैदर अली का जो शक्ति का विस्तार हो रहा है, जो वर्चस्व स्थापित हो रहा है दक्षिण भारत में, उसको रोका जा सके। क्योंकि हैदर अली के अलावा दक्षिण भारत में ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जो अंग्रेजों को पराजित कर सके। जो खतरा था वो केवल अंग्रेजों को हैदर अली से ही था। मराठा 1761 के पानीपत युद्ध में पराजित बुरी तरह से हो चुके थे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और वैसे ही कर्नाटक हैदराबाद तो आप जानते हो ये पहले ही अंग्रेजों के अधीन एक तरीके से, कहीं ना कहीं उनके ही अधीन थे, चाहे वो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली तो पक्का थे। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सहमति हो गई। इस प्रकार से क्या हुआ, एक गुट बना। यहां तक समझ में आ गया। तो ये बच्चों हो गए हमारे 5 प्रमुख कारण जिनकी वजह से क्या हुआ था बच्चों, ये युद्ध हुआ था। क्लियर। अब मैं आता हूं युद्ध के विस्तार पर, युद्ध के विस्तार पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो युद्ध के विस्तार की बात करेंगे थोड़ा सा डीपली और अच्छे से। इसको रफ कर दें, चलो रहने देते हैं, दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी अभी डायग्राम में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं युद्ध का विस्तार। युद्ध का विस्तार, किस प्रकार से युद्ध का विस्तार हुआ था, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। तो देखो अब हुआ क्या, निजाम अंग्रेजों के साथ आ गया। एक तो निजाम हो गए, दूसरा अंग्रेज हो गए, ये दोनों एक साथ आ गए। निजाम को बदले में क्या मिल रहा है, उत्तरी सरकार तट, और निजाम अंग्रेजों को बदले में क्या दे रहा है, हैदर अली के खिलाफ सहायता। अब बची एक शक्ति यहाँ पर कौन, मराठा। यहाँ बच्चों थे मराठा आपके, मराठा का विस्तार काफी बड़ा चौड़ा था, यहाँ पर मराठा थे आपके, ठीक है, ये सब मराठा था। अब बच्चे कौन, बच्चे मराठा। तो अंग्रेजों ने मराठों से भी क्या कर ली, संधि कर ली। मराठों को भी कुछ लालच दे दिया कि ठीक है तुम हमारे साथ आ जाओ, हम हैदर अली को पराजित करेंगे, मैसूर राज्य को आपस में बांट लेंगे। जो भी था इन लोगों के मध्य बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया, तीनों आपस में बच्चों क्या हो गए, सहमत हो गए, और हैदर अली के खिलाफ एक त्रिगुट बन गया। क्या बना बच्चों, त्रिगुट बन गया। इसे कहा जाए त्रिगुट संधि हो गई इन तीनों के खिलाफ। किसके, इन तीनों में एक त्रिगुट संधि हो गई, किसके खिलाफ बच्चों, हैदर अली के खिलाफ, कि हैदर अली को पराजित करना है। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, हैदर अली को पराजित करेंगे। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई, नो डाउट। यहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों मिलकर के हैदर अली पर अटैक करना चाहते हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसी दौरान हुआ क्या, हैदर अली एक चाल चलता है, और हैदर अली चाल ये चली बच्चों कि मराठों के पास एक प्रस्ताव दिया। मराठा की सेना हैदर अली के राज्य किनारे खड़ी थी, और हैदर अली ने मराठों को एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये दिया कि मैं आपको 35 लाख रुपए देता हूँ, 35 लाख देता हूँ, और आप क्या करो, इस त्रिगुट से हटे जाओ, अर्थात आप इनसे, अंग्रेजों से, निजाम से अलग हो जाओ, और इसके बदले में आपको क्या दूंगा, 35 लाख रुपए दूंगा। मराठों को ये बात पसंद आई, बोले ठीक है, हमें क्या दिक्कत, हमें तो 35 लाख मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। करा क्या, हैदर अली ने बच्चों 18 लाख नकद दिया, ठीक है, और शेष जो बचा 18 लाख के अलावा उसके लिए कोलार क्षेत्र है कर्नाटक का, कोलार क्षेत्र यहाँ है, कर्नाटक का मैप बनेगा तो ऊपर के लिए यहाँ कोलार आएगा। कोलार क्षेत्र किसको दे दिया बच्चों, मराठों को दे दिया। तो मराठों को दो चीज़ मिल गई, 18 लाख नगद मिला, कोलार का क्षेत्र मिल गया, शेष बकाया राशि को मराठे इस संधि से क्या हो गए बच्चों, हट गए। मराठों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और मराठे इसमें शामिल नहीं हुए। क्लियर, तो मराठों को यहाँ से हटाएं, मराठे गए हट। अब बच्चे बच्चों कौन, केवल अंग्रेज और निजाम। क्लियर, अब बच्चे केवल दो लोग, एक तो अंग्रेज बचा और एक कौन बचे बच्चे, निजाम बचे। अब ये दोनों मिलकर के मैसूर पर अटैक करने की सोचते हैं। क्लियर,
लेकिन इसी दौरान फिर एक चाल चलता है हैदर अली और निजाम को भी एक चाल के द्वारा अलग कर दिया गया। हुआ क्या, इस समय जो कर्नाटक का नवाब था वो था बच्चों मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली का भाई था महफूज खान। इसका भाई था कौन बच्चों, महफूज खान। और इस महफूज खान जो था, ये जो महफूज खान था ये बच्चों दोस्त था किसका, हैदर अली का। मेरी बात समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूं। जब सेना पहुंचने को तैयार थी तो कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई महफूज खान है ना ने निजाम को समझाया कि भाई हैदर अली के खिलाफ अंग्रेज़ों की सहायता मत कर, ठीक है, और क्या कर, निजाम से बोला कि हैदर अली के साथ मिल जा, ठीक है। क्यों समझाया, क्योंकि महफूज खान जो था हैदर अली का दोस्त था, ठीक है। ये बात महफूज खान की किसके समझ में आ गई, निजाम के समझ में आ गई। और निजाम बच्चों क्या हुआ, निजाम अंग्रेज़ों का साथ छोड़ करके यहाँ से हट गया। और अब बच्चों यहाँ पर अकेला कौन बचा, तो यहाँ पर अकेले बच्चे अब कौन, अंग्रेज। क्लियर बात समझ में आ गई। यहाँ पर अकेला कौन बचा, अब अंग्रेज बचा। निजाम कहाँ आ गया, निजाम आ गया हैदर अली के साथ। निजाम और हैदर अली क्या हो गए बच्चों, एक साथ आ गए, ठीक है। अब हैदर अली और निजाम क्या हो गए, एक साथ हो गए। अंग्रेज बच्चों क्या हो गए, अब अकेले हो गए, ठीक है। तो जहाँ त्रिकुट बना था, त्रिकुट पहले युद्ध में हैदर अली ने बच्चों क्या कर दिया, तोड़ दिया, और वो त्रिकुट अब त्रिकुट नहीं रहा। अंग्रेज अब अकेले हो गए, मराठा युद्ध से पूरी तरह से अलग हो गए। हैदर अली निजाम क्या हो गए, एक साथ आ गए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात। चलो अब आगे बढ़े तो समझो मेरी बात आगे के लिए। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, अब हुआ क्या, अब ऐसा तो है नहीं ब्रिटिश सेना खड़ी द्वार पर लड़के तो जाएगी। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति था जोसेफ स्मिथ। ये कौन था बच्चों, ये था ब्रिटिश नेतृत्व करता। जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जोसेफ स्मिथ कर रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ सेना किस किस की थी बच्चों, तो दूसरी तरफ था आपका हैदर अली, और साथ में कौन था बच्चों, निजाम। तो एक तरफ तो ये और एक तरफ ये। अब बच्चों युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, ये दोनों संयुक्त रूप से, इधर कौन था आपका, अंग्रेज थे। अंग्रेज से मतलब जोसेफ स्मिथ। हैदर अली प्लस निजाम एक साथ आ गए। दूसरी तरफ अपोजिट पार्टी कौन सी थी, अंग्रेज थे। इन दोनों के बीच में क्या हुआ बच्चों, युद्ध हुआ। अंग्रेजों का युद्ध किससे हुआ, इन दोनों की संयुक्त सेना से युद्ध हुआ। और दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था आपका चंगामा घाट का युद्ध, और दूसरा जो बच्चा हुआ था वो हुआ था त्रिनोमोली का युद्ध, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ना, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों, गर्मी आज ज़्यादा लग रही है ना। वैसे हम हर वर्ष ही कहते हैं जब गर्मी पड़ती है, तो आज इस वर्ष गर्मी बहुत हो गई। हर वर्ष वैसे गर्मी ज़्यादा होती है, बस वीडियो गलत समय पे शूट कर रहा हूँ। मैं दोपहर में वीडियो शूट करने आया था, समय नहीं मिल पा रहा था 3-4 दिन से। आज ही समय मतलब सोचा इसी समय वीडियो शूट कर दूँ, ठीक है। तो समझना मेरी बात को, चंगामा घाट का युद्ध और बच्चों त्रिनोमोली का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध में, चंगामा घाट और त्रिनोमोली युद्ध में, इन दोनों ही युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज बच्चों क्या हो गए, विजयी हो गए। हैदर अली और निजाम बच्चों क्या हो गए, पराजित हो गए, ठीक है। और जब निजाम और हैदर अली पराजित हुए तो निजाम ने क्या करा, बाजी पलट दी। निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया, और हैदर अली निजाम किसके साथ जा मिला बच्चों, अंग्रेजों के साथ। ये दोनों युद्ध जो हुए थे 1767 में ही हुए थे। तो 1767 में चंगामा घाट और त्रिनोमोली युद्ध में कौन पराजित हो गया, हैदर अली निजाम पराजित हो गए। और दोनों पराजित होने के पश्चात है ना, जब पराजय हुई तो निजाम दोबारा से अंग्रेजों के साथ आ मिला, ठीक है। दोबारा से अंग्रेजों के साथ आ मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो निजाम ने फिर से बाजी पलट दी, फिर अंग्रेजों के साथ आ गया। क्लियर यहाँ तक हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद हल्की हल्की आपस में छोटी छोटी झड़पें होती रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जानते हो झड़पें तो होती रहती थी और झड़पें चलती रही थी। और इस दौरान यहाँ पर बच्चों केरल के जो राज्य है, केरल राज्य के थोड़ा सा आपको ऊपर मिलेगा, यहाँ कर्नाटक में मंगलौर, यहाँ पर बच्चों मंगलौर, ठीक है। यहाँ इस मंगलौर पर ब्रिटिश सेना ने क्या करा, अधिकार कर लिया। और ये किसके राज्य में आता था, मैसूर राज्य में आता था, इस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से झड़पें चलती रही थी, ठीक है। अब कोई बात नहीं, ठीक है, अब इस पर अधिकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आगे समझो मेरी बात। इस पर अधिकार होने के पश्चात दोबारा से फिर इधर आपका यहाँ पर ये बच्चों क्या है, ये आपका मैसूर, सॉरी ये आपका क्या मद्रास, और यहाँ पर बच्चों आपका मुंबई। उस समय की बात करें तो बम्बई था, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ बम्बई से और यहाँ मद्रास से फिर दो सेनाएं चल दी, कहाँ के लिए, मैसूर के लिए। किसको पराजित करना था, हैदर अली को पराजित करना था। इन दो युद्ध में पराजित होने के पश्चात हैदर अली दोबारा से अपनी शक्ति को मजबूत करने में लग गया। अंग्रेज अपनी शक्ति को मजबूत करने में लग गए दोबारा से, फिर वो उनको लड़ना था, क्योंकि 1769 तक युद्ध चला था। तो दोबारा से हुआ क्या, मद्रास से जोसेफ स्मिथ, दोबारा से जोसेफ स्मिथ, और बम्बई से कौन था, कर्नल वुड। ये चला था बच्चों सेना लेकर के मद्रास से, और कर्नल वुड चला था बच्चों कहाँ से, बम्बई से। उस समय बम्बई था। दोनों अपनी सेना लेकर के चले। इनका टारगेट कहाँ था बच्चों, यहाँ मैसूर इनका टारगेट था। मैसूर में क्या करना है, हैदर अली को पराजित करना है, क्लियर। लेकिन है ना, हुआ क्या, इन दोनों को ही हैदर अली ने क्या कर दिया बच्चों, एक बार अब पराजित कर दिया। जोसेफ स्मिथ को भी हराया, कर्नल वुड को भी हराया। दोनों ही सेना अंग्रेजों की क्या हो गई, पराजित हो गई। और साथ ही साथ जो मंगलौर कभी ब्रिटिश सेना ने जीत लिया था मैसूर राज्य से, यानी हैदर अली से जीता हुआ था, उस मंगलौर को दोबारा जीत लिया किसने बच्चों, हैदर अली ने। और इसको मंगलौर को जीतने के बाद तीव्र गति से बढ़ता हुआ कहाँ तक जा पहुँचा, मद्रास तक जा पहुँचा। मेरी बात समझ गए। इन दोनों को हराया। इन दोनों को हराने के पश्चात मंगलौर पर पुनः अधिकार किया, और इस पर अधिकार करने के पश्चात काफ़ी तीव्र गति से जो मद्रास था, अंग्रेजों का अड्डा था दक्षिण भारत में, वहाँ तक जा पहुँचा। मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर ही दूर रह गया था हैदर अली मद्रास में एंट्री करने से शहर के अंदर। तभी अंग्रेजों ने क्या करा, अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। किसके आगे, हैदर अली के आगे अंग्रेजों ने, ठीक है। तो अपनी हार को स्वीकार करा इस प्रकार से किसने, अंग्रेजों ने हैदर अली के समक्ष, क्लियर। अब जब हार स्वीकार कर ली, सीधी सी बात है, वो पहुंच चुका था। जब हार स्वीकार करी बच्चों, तो कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो उसका एक परिणाम हुआ, और उसका परिणाम बच्चों ये हुआ, उसका परिणाम हुआ आपका मद्रास की संधि। अब बच्चों हुई कब थी ये, तो 4 अप्रैल 1769 में हुई थी। बच्चों किसके मध्य हुई थी, कहोगे हैदर अली प्लस अंग्रेज। बच्चों शर्तें क्या रही थी इसकी, शर्तें क्या थी, शर्तें ये थी कि अंग्रेजों के सैनिक जो हैदर अली ने बंदी बनाए थे, और हैदर अली के सैनिक जो अंग्रेजों ने बंदी बनाए थे, एक दूसरे को छोड़ दिया गया। यानी कि कहा जाए तो सैनिकों की अदला बदली, क्लियर। पहली शर्त ये होगी। दूसरी शर्त बच्चों ये हुई, दोनों ही शक्तियों ने एक दूसरे के जो भी विजित क्षेत्र थे, जो जीते हुए क्षेत्र थे, विजित क्षेत्रों को वापस किया, ठीक है। इसका मतलब समझ गए। अंग्रेजों ने जो क्षेत्र हैदर अली के जीते और हैदर अली ने जो क्षेत्र अंग्रेजों को जीते, एक दूसरे को वापस कर दिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त थी वो ये थी कि इन फ्यूचर अगर कोई भी शक्ति हैदर अली पर अटैक करती है, जैसे कि मराठा वगैरह, कोई भी शक्ति अटैक करती है हैदर अली पर, तो अंग्रेज हैदर अली का क्या देंगे बच्चों, साथ देंगे। इस बात को लेकर के ही बच्चों क्या हुई थी शर्त, इसमें एक शर्तें थी।
तो इन शर्तों के साथ ये युद्ध क्या हो गया बच्चों, समाप्त हुआ और मद्रास की संधि क्या हुई थी बच्चों, हो गई थी। अब आपसे यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी। एक फेवरेट प्रश्न पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्लियर। चलो, तो ये था हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, लेकिन फिर अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल वीडियो इससे लंबी शूट नहीं हो पाएगी। मैंने सेकंड युद्ध भी पढ़ाने का मन था, लेकिन हो नहीं पाएगा, है ना। तो आज इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है, क्या ये समझ में आया। अगर बेहतर समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।